प्रणाम दोस्तों, स्वागत है सभी का अनादि अनंतम पर। और भगवत गीता के श्लोकों का पाठ कर रहे हैं हम अध्याय दूसरे के। और पिछली बार 30 श्लोक तक हमने पूर्ण किए। आज श्लोक नंबर 31 से हम पुनः इसका पाठ करेंगे। तो चलिए फिर प्रार्थना से शुरू करें। ओम श्री महागणपते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो इस अध्याय में श्री कृष्ण जो है गुरु उपदेश कर रहे हैं पार्थ को या अर्जुन को, और अर्जुन के द्वारा हम सभी को। तो इन श्लोकों में उन्होंने स्वधर्म का निरूपण किया है और उसका महत्व हम सभी को बताया है। तो समाज में देखिए, आजकल तो ये इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, परंतु पहले के काल में वर्णाश्रम धर्म का प्रचलन था। तो मानव जीवन को उच्च कोटि का, उच्च श्रेणी का बनाने के हेतु जो व्यवस्था की गई है उसी को वर्णाश्रम धर्म कहा गया है। तो अपनी हर मानव शरीर का अपना एक कैपेबिलिटी या अपनी एक क्षमता होती है। उन क्षमताओं के आधार पर उनके कार्य का निरूपण किया गया है और इसी को वर्णाश्रम धर्म कहा गया है। इन कार्यों को करते करते हर मानव को अपना अस्तित्व जो है उसको सफल बनाने का, उसे सशक्त करने का एक अवसर जो है वो प्रदान होता है। तो चलिए फिर देखते हैं श्लोक नंबर 31 से भगवान श्री कृष्ण हम सभी को क्या उपदेश देते हैं। स्वधर्ममपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्माधि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो अर्जुन का ये मानना था कि उसे युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने अपनों का विरोध करके जो भी उसे भोगने के लिए मिलता, राज्य भोगने के लिए मिलता, वो उचित नहीं होता। तो भगवान इस संशय को दूर करने हेतु ये कहते हैं, स्वधर्ममपि च अवेक्ष्य, तुम्हारा जो स्वधर्म है, जो क्षत्रिय के कुल में आप पैदा हुए हो, क्षत्रिय हो, उसे देखकर, च अवेक्ष माने कि उसे देखते हुए, आपके स्वधर्म को भी देखते हुए, न विकम्पितुम अर्हसि। तो विकम्पना मतलब मन की जो चंचलता है, ये आपको शोभा नहीं देता। न विकम्पितुम अर्हसि धर्माधि, धर्म से भी, और युद्धात्, युद्ध से, श्रेयो अन्यत्, इससे अन्य कोई श्रेय, क्षत्रियस्य न विद्यते, धर्म युद्ध के अलावा एक क्षत्रिय के लिए श्रेयस्कर और कुछ नहीं दिखाई पड़ता, न है, न विद्यते, एग्जिस्ट नहीं करता। स्वधर्ममपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्माधि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो अपने स्वधर्म का परिपालन करते हुए, इसको देखते हुए भी धर्म युद्ध से बड़ा श्रेय देने वाला क्षत्रिय के लिए और कोई काम हो ही नहीं सकता। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो देखिए, स्त्री पुरुष, पुत्र, पिता माता और अन्य जो भी हमारे मानव जीवन में इसकी व्यवस्था में जो संबंध है, इसमें सभी का अपना एक धर्म है। तो उसके पूर्ति हेतु हमें जो है कार्यरत रहना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे काम न करने से और बहुत सी चीज़ें जो है वो रुक जाती हैं होने से, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो हमें हमेशा अपने स्वधर्म के अनुसार कार्यरत रहना चाहिए। आजकल के ज़माने में सबसे बड़ी बात तो मेरी तरह और भी कन्याएं और स्त्रियां जो हैं, ये सब अपने स्वधर्म के अन्य और काफ़ी सारे कार्यों में लगे हुए हैं। तो स्त्रियों का सबसे पहला धर्म क्या है? अपनी पति की सेवा और गृहस्थ आश्रम धर्म, जो आजकल के काल में बहुत ही कठिन दिखाई देता है, क्योंकि सभी को अपनी एक पहचान बनानी है और समाज में अपने बुद्धि तत्व को, बुद्धि शक्ति को
साबित करने हेतु सब चल पड़े। तो क्या ये भगवान के नज़रों में श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है? इस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। और इसी प्रकार पुरुषों के लिए भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आजकल जो ब्राह्मण है वो अपने ब्राह्मणत्व को छोड़कर अन्य जो कार्य में है संलग्न हो गए हैं। तपस, सत्य, शौच, विद्या प्राप्ति और विद्या प्रदान करने का जो कार्य है ये ब्राह्मणों का है। तो इसके अलावा हर कार्य क्षेत्र में इनकी निपुणता हो गई है। और सबसे बड़ी बात तो धन संपादन करने में इनका सारा समय और सारा ध्यान लगा रहता है, व्यतीत हो जाता है। तो तपोबल ये तो आजकल के ज़माने में दिखाई नहीं देता किसी भी ब्राह्मण के पास। दूसरा क्षत्रिय। क्षत्रिय नाम कैसे पड़ा पता है? क्षति, क्षति यानी कि क्षति पहुंचाना, मतलब किसी को हार्म करना या किसी को कष्ट देना, कष्ट है क्षति। क्षति से जो त्रायते, जो हमें बचाता है, वो है क्षत्रिय। तो आजकल क्षत्रियों ने भी धर्म युद्ध लड़ना बंद कर दिया है और धर्म का कोई कार्य नहीं करते। उसी प्रकार वैश्य जो है धन संपादन अर्जित करके ब्राह्मणों की सेवा करना, गौ की सेवा करना उनका प्रथम कर्तव्य है। और कर देना और राज्य के परिपालन में अपना सहयोग देना, ये सब वैश्य का कार्य है और ये भी वैश्य नहीं कर रहे। तो और शूद्र जो है इन पहले 3 वर्णों का ध्यान रखना और इनकी सेवा करना। तो अपना अपना जो स्वधर्म है ये भूल करके सभी जो है अलग अलग कार्यों में लगे पड़े हैं। तो आजकल ये निश्चित करना बहुत ही कठिन हो गया है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य और कौन शूद्र। पर ये श्री कृष्ण ऐसा नहीं मानते। वो तो जो है वो अपने स्वधर्म का परिपालन करने के लिए हमें संबोधित करते हैं। अगला श्लोक। अथ च त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। श्लोका नंबर 33। और अथ और अथ चेत त्वम इमं, तो अगर यदि तुम इमं ये धर्म, इस धर्मम संग्रामम, इस धर्म के युद्ध को न करिष्यसि नहीं करोगे, ततः तब स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा, अपने स्वधर्म को और अपनी कीर्ति को नष्ट करते हुए, हित्वा नष्ट करते हुए, पापम अवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त करोगे। अथ चेत त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। श्लोका नंबर 34। अकीर्तिं च अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययां संभावितस्य च अकीर्तिर्मरणाद् अतिरिच्यते। तो अकीर्तिं च अपि भूतानि, तो कथिष्यन्ति ते अव्ययम, तो जो लोग हैं वो लोग आपके बारे में, अर्जुन, हे अर्जुन तुम्हारे बारे में सारे लोग जो है कथिष्यन्ति कहेंगे, क्या? अकीर्तिम, तुम्हारे अपकर की चर्चा होगी, जो जगत में तुम्हारी अपकीर्ति की चर्चा होगी। ते अव्ययाम, और वो भी कब तक? पूर्व कालांतर तक। अव्ययाम, कभी न मिटने वाली जो है अकीर्ति भरी बातें तुम्हारे बारे में स्थापित हो जाएंगी। संभावितस्य च अकीर्तिर, तो संभावितस्य जो अच्छे शुद्ध जन्म को प्राप्त किया हुआ मानव है वो संभावितस्य, तो अच्छे मानव के लिए च अकीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते, मरणाद, मरण से भी, मृत्यु से भी अति इच्छते कहा जाता है। मृत्यु से भी एक अच्छे भले इंसान के लिए उसकी अकीर्ति जो है मृत्यु से भी भयंकर मानी जाती है या कहा गया है। अकीर्तिं च अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययां संभावितस्य च अकीर्तिर्मरणाद् अतिरिच्यते। श्लोका नंबर 35। भयाद् रणाद् उपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद् रणाद् उपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः, तो ये जो महारथी हैं, जो तुम्हारे सामने अभी कौरव के पक्ष में खड़े हैं, वो
भयाद रणाद उपरतम, तुमने भय के मारे जो है रण से, रणभूमि से उपरतम भाग गए हो, ऐसा मन सेंते, ऐसा सोचेंगे अपने मन में। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम, तो तुम आज जिसके बारे में इतना सोच रहे हो वो सब तुम्हारे बारे में बुरा सोच करके, यास्यसि लाघवम, तुम आ जाओगे अपकीर्ति में, लाघवम छोटा होना, तुम छोटे बन जाओगे उनके सामने, उनके मन में तुम जो है खुद को छोटा बना लोगे। भयाद रणाद उपरतम मनस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। चलो अभी जो है श्लोका नंबर, ये हो गया 35, श्लोका नंबर 36। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तो अवाच्य वादांश्च, अवाच्य जो कहने के लिए भी बहुत बुरा लगे, कष्टदायक हो, ऐसे वादांश, ऐसी बातें जो है बहुन, बहुत सी ऐसी बातें, वदिष्यन्ति कहेंगे, तव अहिताः जो तुम्हारी अहित चाहते हैं, जो तुम्हारे अपने नहीं हैं, जो तुम्हारा अहित चाहते हैं, वो लोग क्या करेंगे, बहुत सी अवाच्य बोल जो हैं बोलेंगे तुम्हारे बारे में। निंदन्तस्तव सामर्थ्यम, वो निंदा करेंगे तुम किसकी, तुम्हारे सामर्थ्य की, जो तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ है उसकी निंदा करेंगे। ततो दुःखतरम नु किम, तो इससे ज़्यादा दुख और तुम्हारे लिए क्या होगा। तो इसके आगे क्या कहते हैं, श्लोक नंबर 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। तो भगवान कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मान लो इस युद्ध में अगर तुम मारे जाते हो तब भी तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। जित्वा, या अगर तुम जीत गए तो भोक्ष्यसे महिम, तुम इस धरती को भोगोगे। तस्माद, इसीलिए, उत्तिष्ठ, चलो उठो, कौन्तेय, कुंती पुत्र, युद्धाय, किसके लिए, युद्ध करने के लिए, कृत निश्चय, अपने मन को दृढ़ कर लो, निश्चित रूप से कर लो, निश्चय कर लो। अगर जीत गए तो ये धरती मिल जाएगी, राज्य मिल जाएगा, और अगर हार गए तो स्वर्ग मिल जाएगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हारी जीत निश्चित है, तो इसीलिए उठो और लड़ो। चुप रहने से तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अपकीर्ति होगी, तो इसीलिए उठो और लड़ो। तो ये रहा श्लोक 31 से लेकर श्लोक 37 तक, ठीक है। और इसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे अगले श्लोकों में, अगले श्लोकों का पाठ करेंगे। तो ये हमारे जीवन के लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे बहुत से हमारे जीवन में जो है परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हम अपना स्वधर्म को त्याग करना आरंभ कर देते हैं, चाहे जाने अनजाने में। तो इस समय भगवद गीता के द्वारा भगवान हमें संबोधित करते हैं, हमारी बुद्धि को तीव्र करके हम पर अनुग्रह करते हैं, और इसके लिए भगवान को कोटि कोटि नमन। ओम राधा कृष्णाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम।